हमारी दुनिया के खामोश गोशों में ऐसी कहानियां मौजूद हैं जो स्याही से नहीं बल्कि आंसू, दुआओं और अटूट ईमान से लिखी जाती हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें जिंदगी, ताल्लुका और माँ के अदा में पन्हा पे ताकत का हकीकी मफहूम सिखाती हैं। यह भी ऐसी ही एक कहानी है बलाल नामी एक छोटे लड़के और अस्कीमा ज़ैनब के बारे में एक साद हमगर गहरा बयान। इनका स्वर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के अजीम बे थिएटर में सबसे ताकतवर मकालमे वो हैं जो रात की खामोशी में आसमानों से सरगोशी किए जाते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ ज़हन को नहीं बल्कि दिल को छूने की कोशिश करती है और हमें दिखाती है कहा ईमान किस तरह मायूसी की गहरी खाइयों पर एक पल बना सकता है जो हमें रोशनियां और सुकून की जगह की तरफ ले जाता है, एक ऐसी जगह जो खुदा के करीब है। ज़ैनब एक नरम मिजाजा और बेपनाह ईमान वाली औरत थी। इसका बेटा बलालास की आंखों का अनवर था, एक हैंडसम खड़ का जिसकी मुस्कुराहट तारीख तरीन कमरे को बेरोशन कर सकती थी। ताहम जब बलाल 5 साल का था वो शदीद बीमार पड़ गया और उस बीमारी ने इसकी आवाज छीन इसे खामोशी के दुनिया में छोड़ दिया। डॉक्टरों ने बहुत कमामेद दी, उनके अल्फाज गैर यकीनी और हतमी थे, लेकिन ज़ैनब की मैदान की रिपोर्टों से मुंसलिक नहीं थी। यह अल्लाह पर उसके ईमान में लंगरानंदाज थी। हर रात बलाल को सुलाने के बाद वह अपनी जाए नमाज बिछाती, इसका चेहरा आसमानों की तरफ होता, इसका दिल अपनी गहरी ख्वाहिशात को बाहर निकालता। इसने मायूसी में माजिज़े की भी किन्हें मांगी, बल्कि इसने असीकीन के साथ दुआ की एकर वह जवाब ने खालिक को हमेशा सुनती है, हमेशा करीब होती है। अस्कीदाएं बुलंदियां मुतालबातीन है थीं, वह नर्म सरगोशियां थीं, मोहब्बता और एतमाद से भरी गुफ्तगू। ओहो अल्लाह, वह कहती इसकी ये आवाज जज्बात से कानपती तो हर चीज का दीने वाला है, वह जो बोलने की ताकत देता है और इसे छीन लेता है। तू जानता है कि मेरे दिल में क्या है, मेरे बेटे की आवाज दोबारा सुनने की आरज़ू, लेकिन मुझे तेरी हिकमत, तेरे मंसूब पर भरोसा है। मुझे तेरे फैसले को कबूल करने की ताकत अता फरमा और मेरे बच्चे को उसकी खामोश दुनिया में सुकून अता फरमा। वह फिर कुरान की आयत की तिलावत करती, इसके अल्लाह अल्फाज में सुकून पाती। यही की रखते हुए खैर हरफा एक शिफा बख्श ताकत रखता है जो जिस्मानी दायरे से मावरा है, जब उसके प्यारे बच्चे के रूह में सीधा पहुंचता है। यह रात का मामूलास के वजूद की बुनियाद बन गया। यह आस की ताकत का जरिया था, दुनिया की तरसभर इंजरों और उसके अपने खौफ से इसके अपनाहगा। जबकि दुनिया एक खामोश बच्चे और एक बेबिस्मा को देखती थी, ज़ैनब अकीदत के एक ताकतवर अमल में मसरूफ थी। वह हमें अपनी खामोशास्त का मुतके जरिए यह सिखा रही थी कि माँ की दाद सिर्फ एक दरखास्त नहीं है, ये तख्लीक का एक अमल है। यह अपने बच्चे के गदाला तहफ्स का एक कला बनाती है, एक ढाल जवाईमान मोहब्बता और अल्लाह के मंसूबे पर मकमला एतमाद के धागों से बनी है। इसका अटूटी की नस ख्याल का सबूत था कि हकीकी ताकत हमारी आजमाइशों के खिलाफ लड़ने में नहीं बल्कि इसके सुपर्द करने में, जिसके पास हर चीज पर कुदरत है। साल गुजरने लगे, हर एक बलाल की जिंदगी का एक खामोश बाब। वहाँ एक छोटे लड़के से एक सोच समझदार नौजवान बन गया। उसकी दुनिया बोले गए अल्फाज से खाले लेकिन मुशाहिदे और एहसासात से भरपूर। बोलने की अदम मौजूदगी ने उसके दूसरे हवास को तेज कर दिया था। वह अपनी मां की आंखों में इनके अल्फाज को समझ सकता था, उसके लम्स में गर्मजोशी महसूस कर सकता था और उसके हर अमल में मोहब्बत देख सकता था। जबकि दूसरे बच्चे अपने दिन बातों और हंसी से भरते थे, बलाल ने अपने अमाल में अपनी आवाज पाई। वह मेहरबान, नरम मिजाज और नाकाबिली की हद्द साबर था। एक ऐसी खूबी जवास ने अपनी माँ को इतनी खूबसूरती से अपने मुश्किल सफर को तय करते हुए देखकर सीखी थी। उसकी खामोशी कोई खला नहीं थी, यह गहरे गौर वफकर और समझ के लिए एक जगह बन गई थी। ज़ैनब ने कभी मायूसी का साया अपने बेटे पर नहीं पड़ने दिया। उसने इसे हिकर इशारों से और सबसे अहम बात दिल की ज़बान से बातचीत करना सिखाया। सब्र,
वहाँ से एक छोटी तख्ती पर लिखती, सब बड़ा एक खूबसूरत खूबी है मेरे बेटे, यह अल्लाह की तरफ से एक तहफा है। इसने समझाया कहानी की आजमाइश कोई जान है बल्कि एक इम्तिहान है, अल्लाह का उन्हें अपने करीब लाने का एक तरीका। इसने सिखाया कि सब्र का हर लम्हा रिकॉर्ड किया जाता है, हर खामोश जुदोजहद को सब कुछ देखने वाला देखता है। बिलाल ने इन सबकों को बोझ के तौर पर नहीं बल्कि अंदरूनी ताकत के जरिया के तौर पर जज्ब किया। उसने छोटी चीजों में खुशी तलाश करना सीखा, एक फूल की खूबसूरती में, सूरज की गर्मी में और अपनी माँ की अटूट मोहब्बत में। इंतजार का यह दौर माँ और बेटे दोनों के लिए एक गहरा इम्तिहान था। ज़ैनब के लिए यह हामिद को थामे रखने का इम्तिहान था, जब ऐसा करने के कोई जाहिर वजह नहीं थी। बिलाल के लिए यह अपनी खामोशी की हदूद में एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने का इम्तिहान था। उन्हें अपनी बरादर के सरगोशियों और घूरने का सामना करना पड़ा। नेक नीत लेकिन अक्सर तकलीफत हमशूरे और जोक गायब था उसकी मुसलसल याद दहानी। फिर भी उन्होंने इसका सामना एक साथ किया। इनकार शैतान के मुश्तरका ईमान से मजबूत हुआ। ज़ैनब का सब्र गैर फाल नहीं था, यह एक फाल मुतहर्रिक कुव्वत थी। यह एक किसान का सब्र था जो एक बीज बुता है और नशून माँ के अनदीखे अमल पर भरोसा करता है, यह जानते हुए कि सूरज और बारशूकत पर आएंगे। अस्तवीला और मुश्किल इम्तिहान के जरिए बिलाल ने किसी भी बोले गए लफ्ज से ज्यादा कीमती सबक सीखा। इसने सीखा कि हंस की कदर उसकी बोलने की सलाहियत से नहीं बल्कि हंस के किरदार की खूबियां व उसके दिल की हालत से मुतय्यन होती है। इसने दुनिया को और अपनी की खामोश सरगोशियों को सुनना, वाकई सुनना सीखा। उसकी माँ की साबित कदमी ने इसे सिखाया कि सब्र सिर्फ इंतजार करने के बारे में नहीं है, ये इंतजार करते हुए एक अच्छा रवैया बरकरार रखने के बारे में है। ये इस बात पर भरोसा करने के बारे में है कि अल्लाह का वक़्त कामिल है और ये कि हर ताखीर में एक पोशीदा हुकमत है। हमारी जिंदगियों में हर आजमाइश में एक नेमत छुपी हुई है। एक दोपहर जब बिलाल एक छोटे से बाग में बैठा था जिसे स्कीमा इतनी देखभाल से संवारती थी, इसने एक छोटे परिंदे को अपने बच्चों को खाना खिलाते देखा। इसने देने और लेने के पीछेदार कस का मुशाहिदा किया, मोहब्बत और देखभाल की खामोश बातचीत। असल में है शुक्रगुजारी का एक गहरा एहसास आस पर छा गया। इसने अपनी छोटी तख्ती लिया और लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। इसने इसे अपनी माँ को दिखाया। उसकी आंखें एक ऐसी रोशनी से चमक रही थी जो इसने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर इसने मजीद लिखना शुरू किया, इन तमाम चीजों की फहरिस्त बनाते हुए जिनके लिए वो शुक्रगुजार था। एंड इसकी बैनाई जिसने इसे दुनिया की खूबसूरती देखने की इजाजत दी। एंड इसके हाथ जिसने इसे लिखने और अपनी माँ की मदद करने की इजाजत दी। वन और सबसे बढ़कर खुदा स्कीमा के लिए इसके सबसे बड़ी नमत। अल्हम्दुलिल्लाह लिखने का यह हमला का हम मोड़ था। यह हल में था जब बिलाल ने अपनी तुझास से हादी जवास के पास नहीं था और अस पर मरकूज कर दीजवास के पास वाफर मकदार में था। अस्कीमा ने फहरिस्त देखकर खुशी के आंसुओं को अपने चेहरे पर बहते महसूस किया। यह की दावों का जवाब था, अस तरह है जिस तरह हंसने तोका के थी, बल्कि हाय का ऐसे तरीके से जो कहीं ज्यादा खूबसूरत था। इस बेटे ने अपनी आवाज पाई थी, उसके गले में नहीं बल्कि उसके दिल में। उसने शुक्रगुजारी की ज़बान दरियाफ्त की थी। इस दिन से शुक्रगुजारी का इजहार उनका रोजाना है का मामूल बन गया। वो शाम को एक साथ बैठते और नेमतों की फहरिस्तें बांटते, अल्लाह की तरफ से सबसे सादा तहफों में खुशी पाते। इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि शुक्रगुजारियों कंजी है जो मजीद नेमतों को खो लेती है। कुरान कहता है, अगर तुम शुक्र गुजारोगे तो मैं तुम्हें जरूर ज्यादा दूंगा। बिलाल और ज़ैनब ने इस आयत की सच्चाई का बराह रास्त तजर्बा करना शुरू किया।
जैसे जैसे उनके दिल शुक्रगुजारी से भरते गए, इनका छूटा घर सुकून और इत्मीनान के माहौल से भर गया। इनकी आजमाइश का बोझ हटता हुआ महसूसा, जिसकी जगह के पनावर खुशी के एहसास ने ले ली। बलाल की शुक्रगुजारी सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं थी। वो पानी के जायके, अन्न, अपने बस्तर के आराम और ठंडी शाम की हवा के लिए शुक्रगुजार था। असामल ने इसके नक्ता नजर को बदल दिया। इसकी खामोशी के दुनिया को हर चीज के लिए परअमन तारीफ की पनाहगाह में बदल दिया। इसकी शुक्रगुजारी दूसरों के लिए एक तहरीक बन गई। इनकी बरादरी के लोग जो कभी आस पर तरस खाते थे, अब आसे तारीफ के नजर से देखते थे। इन्होंने एक नौजवान को देखा जो अपने चैलेंज के बावजूद बहुत से लोगों से ज्यादा मतमईना और परसकून था, जिनके पास सब कुछ था। उसने इन्हें एक लफ्ज कहे बगैर ये सिखाया कि खुशी हमारी तमाम ख्वाहिशात की तकमील में नहीं, बल्कि जो कुछ हमारे पास पहले से है इसकी तारीफ में पाई जाती है। उसके शुक्रगुजारिया ये एक ताकतवर खुतबा था। इस हकीकत का सबूत खाइक शुक्रगुजार दिल माजिजात के लिए एक मुकनातीस है, और यह कि हकीकी दौलत हमारी मलकीत में नहीं, बल्कि इसमें है कि हम सबसे मेहरबाना सती की तरफ से हमें अता की गई बेशुमार नेमतों के लिए शुक्रगुजार हों। एक रात रमजान जान बाबरकत महीने में, जब जीन बाप ने सजदे में गहरी थी, अपने दिल को दामे बहार है थी, उसने अपने कंधे पर एक नरमत पकी महसूस की। उसने ऊपर देखा तो बलाल को अपने पास खड़ा पाया। उसका चेहरा खड़की से छनती नरम चांदनी से रोशन था। उसने इसे देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, और फिर एक ऐसी आवाज में जो इस्तेमाल न होने क्यों जैसे खरखरी थे, लेकिन उसने कभी सुनी हुई किसी भी आवाज से ज्यादा साफ थी। इसने सरगोशी की, अमी वह लफ्ज इतना सादा, इतना आरज़ोमंद, हवा में एक औलाही माजिज़े के तरह हलट गया। यह बरसों के दा का नतीजा था, एक माँ के अटूट ईमान, एक बच्चे की साबर बर्दाश्त और एक शुक्रगुजार दिल की तब्दीली की ताकत का सबूत। ज़ैनब ने अपने बेटे को गले लगाया। खुशी और शुक्रगुजारी के आंसू बेतहाशा बहा रहे थे। माजिज़ा आ चुका था जब वो मायूस नहीं थी, बल्कि जिबा से तसलीम और शुक्रगुजारी में सुकून मिल गया था। ये तबाया जबान दोनों ने अपनी आजमाइश में छुपे गहरे सबक सीख लिए थे। बिलाल की आवाज वापस आ गई, पहले आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। लेकिन हकीकी माजिज़ा सिर्फ की तकरीर की वापसी नहीं था, यह हुआ हुक्मतावर फजल था जो ने अपनी खामोशी के बरसों के दौरान हासिल किया था। उसने बोलने से पहले सुनना सीखा, फैसला करने से पहले सोचना, और हर आए कल्ब्स के तहफे कदर करना जवाब अदा करने के काबिल था। इनकी का अनियान की बरादरी में उम्मीद की करन बन गई। कुरानी वदे क्या ये ज़नंदा मिसाल के यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। इसने सबको सिखाया कि अल्लाह का रास्ता खलास, दुआ और शुक्रगुजारी से हमवार है। इसने दिखाया कि कभी कभी अल्लाह हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने, हमारे दिलों को पाक करने और हमें ऐसे से कहीं ज्यादा बड़ा तहफा देने के लिए एक नामत रुख लेता है, जिसकी हमने इब्तिदाई तौर पर दरख्वास्त दी थी। ज़ैनब ने अपने बेटे की आवाज के लिए दुआ की थी, लेकिन अल्लाह ने अपनी लामहदूद हुकमत में इसे रोशनी से भरा दिल, सब्र से भरे रूह और शुक्रगुजारी से भरा जज्बा दिया, इस तहफे को वापस करने से पहले जिसका उसने इतने सब्र से इंतजार किया था। ये कहानी हम सब के लिए एक लाजवालिया दहानी का काम करती है। जब हमें मुश्किलात का सामना हो तो हमें बिलाल किस बराबर ज़िंदगी की दावों को याद रखना चाहिए। हमें अपनी तो जहाँ अपनी परेशानियों से अपने नेमतों की तरफ मुंतकिल करना सीखना चाहिए, अपने शिकायत को शुक्रगुजारी से बदलना चाहिए। अपने खालिक से हकीकी आजमाइशों से पाक जिंदगी में नहीं, बल्कि ऐसे दिल में पाई जाती है जो तूफान में साबित कदमावर शुक्रगुजार रहता है। यहाँ अंधेरे में मुखलसाना सरगोशी में, एक इम्तिहान की साबराना बर्दाश्त में, और हर नेमत होटिया बड़ी के शुक्रगुजाराना पहचान में है कि मास्कीर हमता और इसके रोशनी पाते हैं।
दिल से एक छोटी सी दाए अल्लाह दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपने ईमान में मजबूत कर दे। हमें अपनी आजमाइशों को तय करने के लिए खूबसूरत सब्र अता फरमा, इनमें नेमतों को देखने की हुक्म अता फरमा और एक ऐसी ज़बान अता फरमा जो तेरी शुक्र गुजारी के जिक्र से हमेशा तर रहे। आमीन।